बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हाई 2027 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई हैं। प्री रजिस्ट्रेशन है, मिनिस्ट्री ने उसका लिंक शेयर कर दिया है कि जो बैंकों में नहीं जा सकते या ओवरसीज़ हैं तो वो ऑनलाइन भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे तो सारे बैंक भी करेंगे, आप सुबह से 22 जून से जाकर बैंकों में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे मिज़ान है, एमसीबी है, जितने भी इस तरह के 14 बैंक है ना। और अगर कोई ओवरसीज़ या पाकिस्तान में रहते हो जब रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो क्या करेंगे, उनके लिए ये लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे। मैं इसकी मुख्तसर सी तरतीब भी बता देता हूँ और इसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके वो मैं क्लियर कर लूँगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसे ऐप ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप करेंगे साइन अप कर लेंगे। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने ये सारा डाटा मांगेंगे आपसे, आप अपना फुल नेम लिखें, जैसे मेरा शेख शामिल रज़ा है। मैं लिख अभी नहीं रहा ताकि प्राइवेसी भी रहे और आसान तरीके से सारी चीज़ें कवर हो जाएं। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना ईमेल लिखें, उसके बाद अपना वो नंबर लिखें जो कन्वर्ट ना हुआ हो, मतलब जोंग का यू पे, यू का जोंग पे ना हुआ हो। उसके बाद आप नीचे पासवर्ड अपना डाल दें। पासवर्ड कोई ऐसा डालेगा जिसमें अल्फाबेट वगैरह भी यूज हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। उसके बाद अब वो आपसे पूछे व्हाट इज दिस, पूछ रहा है कि 10 + 5 कितने, 15 वो करेंगे तो आईडी आपकी बन जाएगी। मेरी आईडी पहले से ही बनी हुई है तो मैं तो सिंपल इसको साइन अप करूंगा। ये लें, ये मुझसे मेरा डाटा मांगेगा, ये आ गया। उसके बाद क्या +166 लिखा, ये मेरी आईडी लॉगिन हो गई। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ें ख्याल रखनी है, इसमें मैं कोशिश करके बता, मुझसे एक क्वेश्चन अगर किया गया है। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके सामने ये सारा सिनेरियो आ जाएगा इस तरह, तो आपने फिर लेफ्ट साइड पे ये 3 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो प्रोफाइल है ना, इस पर आपकी वही चीज़ें जिससे आपने आईडी बनाई थी, तो आपके डाटा आया था, आपने नाम लिखा, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा, नीचे नंबर वगैरह लिखे। अगर उसमें कोई चीज़ एडिट करनी हो तो आप कर सकते हैं। मैं इसको ओपन इसलिए नहीं कर रहा ताकि प्राइवेसी रहे। मैं जाऊँगा न्यू एप्लीकेशन पे। न्यू एप्लीकेशन पे जब मैं आऊँगा तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलेगा। इसमें मैं एक चीज़ पहले से बताता जाऊँ, बच्चों के लिए भी चीज़ क्लियर नहीं हुई। लास्ट ईयर आपको याद होगा 13 साल से छोटा बच्चा नहीं गया था, क्योंकि मुझसे ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। इस पर उन्होंने आईडी कार्ड की शर्त रखी है, तो इस बार लास्ट टाइम पे फिर वो उन्होंने 15 साल कर दिया था। अब देखते हैं वो 13 साल रहने देते हैं या 15 साल रहने देते हैं, यहाँ के आईडी कार्ड मतलब 18 साल पे चला जाता है। अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं है कि ज्यादा चांस यही है कि इस साल शायद 15 साल हो, लेकिन जो भी मिनिस्ट्री बताएगी वो बात की बातें। अभी उन्होंने इसमें कोई ऑप्शन बच्चों के लिए नहीं दिया। इसमें आपने फिर क्या करना है, पहले पे आए, जैसे आपने किस जगह डिपॉर्चर लेनी है, सारी जगहों से फ्लाइटें इस बार जाएंगी। सक्कर है, सियालकोट रहेंगे, हाँ, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जैसे मैं इस्लामाबाद से हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा है पैकेज, आप लॉन्ग पैकेज जाना चाहते हैं, शॉर्ट जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आपको सूटेबल हो। मैं शॉर्ट जाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें बाद में चेंज भी हो जाएंगी अगर जब आप दूसरी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि अभी से आप चीज़ें चूज करके उस हिसाब से फॉर्म फिल करें, ताकि मिनिस्ट्री को भी पता हो कि हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट वाले कितने हैं, इस्लामाबाद से कितने हैं, बाकी शहरों से कितने हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है आगे काम करने में। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से बता दी। 6 तक की ग्रुप की आपकी ऑप्शन है, जैसे हमारे 5 का ग्रुप है। इसके बाद नीचे आ गए, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं प्राइवेट जाना या गवर्नमेंट। ये इस बार फर्स्ट टाइम ऑप्शन ये आया कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट जिसमें जाना चाहते हैं अभी से बता दें, क्योंकि कोटा दोबारा 50-50 हो गया। 1,80,000 दूसरा दो हाजी हैं, 90,000 गवर्नमेंट पे जाएगा, 90,000 प्राइवेट पे। मैं गवर्नमेंट में जाता हूँ। मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि प्राइवेट जाना चाहिए या गवर्नमेंट, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपने 20 लाख से ऊपर का हज करना है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट जाओ, और अगर ये 16-17 लाख वाला ही करना है तो फिर गवर्नमेंट बेस्ट है, और बाकी आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, इसमें ये चीज़ याद रखें कि इस बार डी कैटेगरी खत्म हुई है, थोड़ा सा पैकेज एक्सपेंसिव होगा। लास्ट टाइम 12 लाख था, जैसे इस बार 13-14 लाख के बीच में कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी क्या होगा वो मिनिस्ट्री कंफर्म बताएगी, ये मेरा सिर्फ आइडिया है। उसके बाद आगे कौन सा हज करना है, 27, 28, 29, 30 का, क्योंकि 30 तक के सेटअप बन रहे हैं, मैंने 27 का करना है। इसके बाद वो पूछेंगे फ़िका कौन सी है, सुन्नी है, शिया है, इसको जरा देख के कीजिएगा, क्योंकि इसी हिसाब से आगे मकतब बनते हैं। मैं सुन्नी हूँ। जैसे आप ये कंफर्म कर लेंगे तो नीचे की जाती मालूमात खुल जाएगी। उसमें क्या आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें। शनाख्ती कार्ड भी आपका ना वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर ना हो। लेकिन अगर थोड़े बहुत दिन में, वैसे तो पासपोर्ट और ये चीज़ें जो है ना 2027 16 नवंबर तक एक्टिव होनी चाहिए। अगर किसी की डेट कम है तो ठीक है, वो बाद में रीन्यू करवा लें, लेकिन इधर अपना डाटा जरूर डाल दें। ठीक है, उसके बाद वो अपने सर नेम पूछेगा, सर नेम लिखें, नीचे अपना गिवन नेम लिखें, और जो पासपोर्ट, अगर किसी के पासपोर्ट अभी नहीं है तो बस अपने नाम लिख के फिल कर लें, काम चल जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाएं, मैं क्योंकि मुख्तसर से करके बताता जाऊँ, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, बेसिक बता रहा हूँ। बालिश और बहुत सी बहनें क्वेश्चन पूछती हैं कि मेरे आईडी कार्ड पे फादर का नेम है, तो कोई बात नहीं, आप फादर नेम लिख दें, हस्बैंड का हस्बैंड का लिख दें। उसके बाद आपसे वो डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बना लीजिएगा। उसके बाद आपसे वो मांगेगा ईयर्स, इधर ऑटो आ जाएंगे जब आप डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे ना। उसके बाद जेंट्स मेल है जैसे, और सिलेक्ट सिंगल है, मैरिड है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना, डिवोर्स वगैरह। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि महरम के बगैर कोई ना जाइए। मैं बार बार बताता जाऊँ, जैसे मैं मैरिड हूँ, ये रिक्वेस्ट है, ये मैं बीच में ऐसे ही बताता जा रहा हूँ कि महरम के बगैर ना जाने की गलती करें, वो बहुत मुश्किल है और बड़ा उसमें मसला भी है। जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लिख लें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जैसे आपको जो आपके पीछे लिखा था वही आप इस पर डाल लो, और एक ही मोबाइल नंबर बाकी सारों पर भी चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ईमेल एड्रेस जो आपका हो वो आप डालें, क्योंकि अपने 5 का ग्रुप बनाना है ना, तो वो चीज़ें ये साथ साथ चलती रहेंगी।
जब आपने इकट्ठे होकर ग्रुप बनाने, अगर कोई सिंगल, अच्छा इसमें कोई चीज़ यार लाजिम नहीं है आपने ग्रुप ही बनाना, कोई सिंगल है तो वो सिंगल के हिसाब से अपना हिसाब कर ले। सब अच्छा रेजिडेंसेस में जैसे मैंने इस्लामाबाद लिखना, उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरी सेम फेडरली आ जाएंगी, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें। इसके अलावा यहाँ आपने अपनी अपलोड करनी पासपोर्ट साइज फोटो, छोटी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने कैमरा ओपन करके फ्रंट कैमरे से अपनी पिक्चर लेनी है, बैकग्राउंड पिक्चर हो, जितना साइज रिक्वायर्ड है उतना ही डालिएगा। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि कैप भी ना सर पे पहनी हो अगर कोई टोपी पहनता है, और ग्लासेस भी ना लगे हों, और लेडीज़ जो है वो स्कार्फ लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि माथा वगैरह बिल्कुल क्लियर हो, ताकि पिक्चर जो है आगे एक्सेप्ट हो, तो आगे ये आपकी चलती भी रहेगी। पासपोर्ट किसी के पास है तो वो इसको ओके करके नीचे पासपोर्ट अपनी डिटेल वगैरह सारी डाल दें अभी से, अगर किसी के पास नहीं है तो इसको क्लोज रहने दें, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ही आप ये कर लेंगे उसके बाद सेफ एप्लीकेशन, जैसे ही आप सेफ एप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी डिटेल का एक फॉर्म बना आ जाएगा, वो मैं आपको जाके आगे बताता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें मेरे से कोई चीज़ छूटी तो नहीं जिसकी इन्फॉर्मेशन देनी हो। फिर भी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो किसी के जो क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उनको उसकी तफसील बताता रहूँगा इंशाल्लाह। ये मैंने आज एक वीडियो बनाई है और मैं कल परसों जब आपके क्वेश्चन बार बार दोबारा आएंगे तो मैं इस पर दोबारा भी वीडियो बना के उसकी तफसील आपको बताता जाऊँगा। जब आप ये इसको नीचे से ओके कर देंगे फिर आपके पास आगे क्या ऑप्शन आएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। तस्वीर खींच के सिस्टम में अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा हज पीडी रजिस्ट्रेशन सबमिटेड, और उसके आगे आपका हज आईडी आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप अपने पास नोट डाउन करके भी रख लीजिए, और यहाँ पे सिस्टम के अंदर आपका ये रिकॉर्ड रहेगा तो आप दोबारा इसको गेट भी कर सकते हैं। अब नीचे आप देखेंगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इसको आप स्क्रॉल राइट करेंगे, पकड़ के आप इसको सीधे हाथ पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग इसमें ऑप्शन नजर आएंगे। इन ऑप्शन के अंदर स्टेटस आपको बता रहा है कि आपका स्टेटस सबमिटेड हो चुका है। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो शो के ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। इसमें एडिट में कोई मसला नहीं है, आप 10 दफ़ा भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपना ग्रुप लीडर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पहले आपने अपने वालिद को ग्रुप लीडर बनाया था, बाद में आप चाहते हैं कि मैं खुद ग्रुप लीडर बन जाऊँ, वालिद एजेड हैं और मैं खुद सारे मामला को संभालूंगा, तो आप ग्रुप लीडर चेंज करके खुद को भी बना सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप खुद ही ग्रुप लीडर होंगे। इसके बाद जब आप अपनी शो इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो आपको वहाँ पे ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र भी आ रही होंगी, और इसके साथ ही आपको एडिट का ऑप्शन भी आ रहा होगा और प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा होगा। एडिट में अगर आप जाएंगे तो आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, और आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको इसके अंदर ही जितने भी मेंबर्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे, उनकी डिटेल नज़र आ रही होगी, और उसके आगे भी एडिट का ऑप्शन है। जैसे ही आप एडिट का बटन दबाएंगे तो वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी थी वो सारी नज़र आ जाएंगी। उसको आप अपनी मर्जी से एडिट करके सेव कर सकते हैं। अगर तस्वीर दोबारा अपलोड करनी है तो तस्वीर दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप दोबारा पीछे आइए और प्रिंट का बटन दबा दीजिए। जब आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो जैसे ही आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इस तरीके से आपको अपना हज का एक फार्म नज़र आएगा। इसकी पूरे फार्म की PDF बना के अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अगर आपके पास प्रिंट का कोई ऑप्शन प्रिंटर मौजूद है तो प्रिंट कर लीजिए, वरना मोबाइल में PDF बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है।